नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टेम्परेचर स्केल के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें किस तरह से मेजर करते हैं उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर होता क्या है? किसी वस्तु को ठंडापन या गर्माहट का अनुभव करना ही क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका जो मेजरमेंट करते हैं बच्चों, तो अक्सर देखा होगा डॉक्टर लोग करते हैं, तो आपने जेब में इस तरह से क्या लगा लेते हैं, एक थर्मामीटर लगाते हैं। तो मतलब उसे क्या बोलते हैं, इसका जो पैमाना है उसका नाम क्या है? थर्मामीटर। यानी ताप मापने की जो पैमाना बना है उसका नाम है बच्चों थर्मामीटर। यानी थर्मामीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? अब आप सीख गए, टेम्परेचर मापा जाता है। तो टेम्परेचर मेजर करने की मुख्यतः चार क्या है तरीके होते हैं, यानी चार प्रकार से आप माप सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सेल्सियस में माप सकते हैं, दूसरा आप किसमें, केल्विन में भी माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मान सकते हैं या रीमर में भी माप सकते हैं। किसी भी स्केल से आप माप सकते हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर लोग इस फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर अगर हमारा सेल्सियस के बराबर हो, दोनों पैमाने अगर बराबर हो तो -40 डिग्री पर क्या होगा, सेल्सियस के मान और फ़ारेनहाइट के बराबर होंगे। साथ ही साथ अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू अगर आपस में पैमाने बराबर कर दिए जाएं तो ये 574 पे क्या हो जाएंगे, आपस में 574 डिग्री रीडिंग देंगे, जिस पे ये बराबर होंगे। अगर मान लीजिए परमताप जिसे केल्विन बोलते हैं, ये अगर ये 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसके लिए अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालेंगे तो -460 आएगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं परमताप होता क्या है, जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपको क्या करना होगा, 273.15 अगर डिग्री सेल्सियस में अगर जोड़ देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, परमताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ये चेंज हो जाती है वैल्यू, जिसे आप परमताप के नाम से जानते हैं। तो केल्विन को आप के से, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से और रीमर को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप के जो पैमाने होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, जो ताप पैमाने होंगे, देखिए ये मुख्यतः इस तरह से बने होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टरों की जेब में इस तरह से रखे होते हैं। तो इसमें ये पॉइंट लगा होता है। सपोज डेट ये पैमाना किसका है, फ़ारेनहाइट का पैमाना है, तो इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे नीचे और सबसे ऊपर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसे गलन का ताप बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को, उसे उबलने का टेम्परेचर बोलते हैं। तो फ़ारेनहाइट में बच्चों ये 212 फ़ारेनहाइट होगा, वहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट रहता है। साथ ही साथ अगर हम इसमें पैमाने, दूसरे पैमाने की फ़ारेनहाइट पैमाना बोलेंगे इसमें, साथ ही साथ आप अब सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं तो इसमें भी जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और इसमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। और ये आपका कौन सा टेम्परेचर होता है, उबलने का टेम्परेचर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं केल्विन पैमाने की, तो केल्विन पैमाने पे अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ 273 केल्विन रहेगा और इसमें अगर आप उबलने की यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 373 केल्विन रहता है। इस टाइप के जो पैमाने होते हैं उन्हें ताप पैमाने कहा जाता है। ये आपस में क्या रिलेट रखते हैं उसके लिए आपको याद रखना होगा, C/5 = F-32/180 = R/80। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये C/100 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा C/5 F-32 कितना होगा, 9 = R/4। तो ये आपस में एक रिलेशन बन गया कि सेल्सियस से रीमर में, रीमर से फ़ारेनहाइट में किस तरह से आपको वैल्यू को याद रखना है। आइए अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, तो यहाँ आप लगा देंगे। तो आप इसको फॉर्मूले को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 9.5C + 32 = फ़ारेनहाइट। तो ये आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर वैल्यू दे रखी हो, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, इससे आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 9/5 × C की जगह 37 लगाइए, तो यहाँ से चेक कर लीजिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, जो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से चेंज करते हैं आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से रीमर में। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप के जो पैमाने होते हैं बच्चों, ये इन्हें ताप पैमाने कहते हैं। इनमें बीच में ये रीडिंग इस तरह से लिखी होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।